आमिर खान ने अपनी एक मूवी में बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनने के लिए ना यू नीड दिस क्वालिटीज इन यू। टुडे वी गोना टॉक अबाउट दिस। You can become that person who can attract the success like a magnet. Success is not just what you have, it's about who you are, it's about the person you become. आज तुम जो हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कल तुम क्या बन रहे हो वही तुम्हारी रियल सक्सेस है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके सर्टेन हैबिट्स होते हैं, उनका सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग होता है, उनका एटीट्यूड सबसे अलग होता है और ये हर कोई सीख भी सकता है, अपने अंदर डेवलप भी कर सकता है। काबिल बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ है टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दोगे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे, अपना खर्चा खुद उठाओगे। आई डोंट मीन टू से दैट। व्हेन आई से टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ मीन्स मेरी सक्सेस या मेरा फेलियर ये मेरे पे डिपेंड करता है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सक्सेस, मेरा फेल्योर ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरे पे डिपेंड करता है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, ये तुम अपने खुद के वजह से हो, अपने डिसीजंस के वजह से हो। किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को सो एंड सो रीज़न की वजह से मैं अनसक्सेसफुल हूँ, ये मेरा फेल्योर इसके वजह से है, उसके वजह से है। ये मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, ये मेरी अपने पर्सनल ज़ात की जिम्मेदारी है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपनी जीत की या हार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। वो वेट नहीं करते कि उनके हक में चीज़ें आएंगी, वो अपने टर्न का वेट नहीं करते, वो अपने चांस का वेट नहीं करते, वो खुद अपने चांसेस को क्रिएट करते हैं। वो रिस्क लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं। They make things happen. They don't say I can. They say how can I. काबिल बनने के लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। क्लियर स्पेसिफिक गोल्स का मतलब होता है कि एग्जैक्टली तुमको पता होना कि तुमको किधर जाना है, क्या अचीव करना है। हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द गोल, दे नीड टू बी योर गोल्स, नॉट योर पेरेंट्स गोल्स, नॉट सोसाइटीज गोल्स फॉर यू। योर गोल्स नीड टू बी वॉट यू ट्रूली डिजायर। अगर तुम ये सोचोगे कि तुमको सक्सेसफुल बनना है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, गोल क्या है मालूम नहीं, डायरेक्शन क्या है मालूम नहीं, करना क्या है मालूम नहीं, तो ये गोल क्लियर नहीं है। अगर तुम ये बोलोगे कि मेरे को एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर करना है और इसके लिए मेरे को हर रोज़ 2 घंटा ज़्यादा पढ़ना है, देन इट इज़ अ क्लियर गोल। अगर कोई बोले कि मेरे को पैसा कमाना है ऑनलाइन ये स्किल सीख के, ये पर्टिकुलर बिजनेस करके, देन इट्स अ क्लियर गोल। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गोल बना लेते हैं, उनको पता ही होता है कि क्या करना है, बट उसमें कोई एफर्ट्स नहीं डालते और वेट करते रहते हैं कि कब होगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। गोल्स विदाउट एक्शन इट जस्ट विशेस, बस ख्वाहिश रह जाती है तुम्हारी। यू नीड टू टेक योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल्स, इज वेयर डिसिप्लिन कम्स इन। एंड नो डाउट हर कोई डिसिप्लिन के बारे में जानता होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड, बट मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे में समझाऊंगी। आजकल की जनरेशन को ना सब कुछ फास्ट चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए और जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए और सक्सेस के शॉर्टकट्स चाहिए। लेट मी टेल यू, देर इज़ नो शॉर्टकट्स टू द सक्सेस, देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, देर इज़ नो एलिवेटर, देर इज़ नो लिफ्ट फॉर द सक्सेस। आपको सीढ़ियों से ही चलना पड़ेगा। ऐसा सोचो, आप हर दिन अपना फ्यूचर बना रहे हो, तुम्हारा हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन, एवरी स्मॉल हैबिट वो एक पानी का कतरा है। एंड यू नो, बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है। इसी तरह से सक्सेस भी बनता है। छोटे छोटे हैबिट्स हर रोज़ करने में आपको बोर लगता होगा कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या ही लाइफ में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, बट ट्रस्ट मी आएगी। You need to be consistent towards your goal. Small consistent actions, small habits से it can make a huge impact. सक्सेस होने का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई सक्सेसफुल बन जाए ना तो लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो रातों रात सक्सेसफुल बन गए, रातों रात इनकी तो किस्मत चमक गई। बट दिस इज़ गुड फॉर गॉसिप। रियलिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने उनका सक्सेस देखा है, आपने उनके किस्मत का चमकना देखा, यू हैवेंट सीन देयर फेल्यूर्स, उनकी स्ट्रगल नहीं देखी, उनकी मेहनत नहीं देखी, उनके एफर्ट्स नहीं देखे,
उनकी कंसिस्टेंसी नहीं देखी, उनका डिसिप्लिन नहीं देखा. यू हैवंट सीन द नाइट दे हैव prayed for, they have desperately cried for. You haven't seen and you haven't witnessed. ये बस अपने अंदर की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मत बोलो. आप भी बनो उस काबिल, आप भी वो वाली मेहनत करो ना, आप भी बनो ना उस काबिल, आप भी लो ना वैसे एफर्ट्स. आपकी भी किस्मत चमकेगी, तब फिर आपको लोग बोलेंगे, तब आपको लोग बोलेंगे अरे भाई तू तो रातों रात सक्सेसफुल बन गया. तब आप बोलना भाई रातों रात नहीं बना. नेक्स्ट थिंग इज माइंडसेट. एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक गार्डन है, अगर तुम वहाँ पे अच्छे सीड्स लगाओगे और उसका ख्याल रखोगे, वहाँ पे ना ब्यूटीफुल फ्लावर्स और हेल्दी प्लांट्स ग्रो करेंगे. लेकिन अगर तुम इग्नोर करोगे, उसी जगह पे ना कचरा घास फूस उगने लग जाएगा. एग्जैक्टली उसी तरह माइंड तुम्हारा गार्डन है. अगर तुम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, नॉलेज, अच्छी आदतें डालते हो तो तुम्हारी लाइफ ग्रो करेगी और इम्प्रूव करेगी. लेकिन अगर तुम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स, डर, डाउट्स, ओवर थिंकिंग, अगर ये सब है ना, तो आपके माइंड की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. इसीलिए सोच समझ के डिसाइड करना कि जो किताबें तुम पढ़ते हो, जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपकी इंस्पिरेशन कौन है सोशल मीडिया पे, जिनका कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, आर दे गिविंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, या आपको फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अरे इनके पास तो इतना है, अरे इनके पास तो नई गाड़ी है, इनके पास भी ये है, मेरे को भी ये चाहिए, मेरे को भी वैसा चाहिए, अरे इनके पास तो इतनी एक्सपेंसिव घड़ी है, इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है, बंगले है, घर है, मेरे को भी वैसा चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, ये समझ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या उनकी चीज़ें देख के आप पॉजिटिव फील कर रहे हो. ऑल दिस गोना इन्फ्लुएंस योर माइंडसेट. इसीलिए अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो. जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, क्या वो लोग तुमको अच्छी चीज़ें सिखा रहे, आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहे, या उस गोल से आपको भटका रहे. द नेक्स्ट पॉइंट इज योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड. इसका सिंपल मीनिंग होता है तुम्हारी सोच और तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि तुम कितने ऊपर जाओगे. अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, हार्ड वर्किंग है, वो जो प्रॉब्लम्स को गिव अप नहीं करता, कैसी भी सिचुएशन हो वो गिव अप नहीं करता, वो सीखता है, इम्प्रूव करता है और आगे बढ़ता है. लेकिन अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है, वो हर प्रॉब्लम में गिव अप कर देता है, वो हर प्रॉब्लम में ना बहाने ढूंढता है, एक्सक्यूज ढूंढता है कि इससे मैं बाहर आ सकूं. ऐसे लोग कभी नहीं आगे बढ़ते. मैं एक स्टोरी बताऊंगी जो रियल है और वो बहुत फेमस कहानी है, बट आई डोंट नो विच कंपनी इज दिस. एक कंपनी ने ना 2 सेल्समैन हायर किया और उनको आइलैंड पे भेजा जहाँ पे लोग बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहनते. दोनों सेल्समैन को उन्होंने आइलैंड पे भेजा. पहला सेल्समैन वहाँ पे गया और उसने देखा यहाँ पे तो कोई शूज़ नहीं पहनता, और उसने रियलाइज़ किया ये तो मार्केट है ही नहीं. और वो क्या करता है, अपनी कंपनी को मैसेज करता है यहाँ कोई शूज़ नहीं पहनता, यहाँ कोई सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे बिजनेस इम्पॉसिबल है. और जो दूसरा सेल्समैन वो भी वही आइलैंड पे गया था, दूसरा सेल्समैन वो भी वहीं पे गया, उसने भी वही देखा जो पहले सेल्समैन ने देखा था कि वहाँ पे लोग कोई शूज़ नहीं पहन रहे, लेकिन उसका एटीट्यूड अलग था. उसने कंपनी को क्या मैसेज भेजा, और उसने क्या मैसेज भेजा, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है, ये पूरा मार्केट हमारा है. दोनों का सिचुएशन सेम था, बट उनका देखने का नज़रिया, उनका एटीट्यूड अलग था. इसीलिए कहते हैं अपॉर्चुनिटीज इज एवरीवेयर, यू नीड टू थिंक डिफरेंटली. लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट थिंग इज वी गोना डिस्कस अबाउट मनी. नो डाउट मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट पैसा एक सक्सेसफुल लाइफ का बस एक हिस्सा है. मनी तुम्हें फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है. जब तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम बेटर एजुकेशन, बेटर रिसोर्सेस और बेटर लाइफस्टाइल चूज कर सकते हो. इससे तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर सकते हो. बट पैसा सब कुछ नहीं होता. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास सुकून नहीं है. पैसों में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ हिस्सों में वो बहुत पीछे रह जाते हैं. सक्सेसफुल करियर्स होते हैं, बट उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं. रियल सक्सेस क्या होता है? रियल सक्सेस होता है बैलेंस करना. रियल सक्सेस इज ऑल अबाउट बैलेंस. योर रिलेशनशिप, योर हेल्थ, योर पर्सनल ग्रोथ, योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, इन सारे एरियाज में ना आपको बैलेंस बनाना पड़ता है. दैट इज अ रियल सक्सेस. इसीलिए सक्सेस के पीछे भागना नहीं होता लोगों की बातें सुन के, सोसाइटी वालों की बातें सुन के. लोगों के लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कुछ भी हो,
फिगर आउट करो कि आपके लिए मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है, आपके लिए सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में दूसरों की मदद करना भी होना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि दूसरों की लाइफ में ना पॉजिटिव डिफरेंस आए। The next thing we're gonna discuss is about persistence. Persistence is the ability to keep going. इसका मीनिंग ना सिंपल है, हार नहीं मानना और ट्राई करते रहना है, गिव अप नहीं करना किसी भी मोमेंट पे। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत लोग 1-2 फेल्योर्स के बाद गिव अप कर देते हैं। मैं एक स्टोरी बताऊंगी एक 65 ईयर ओल्ड पर्सन की। ना उनका कोई बिजनेस था, ना उनके पास कोई पैसा था। एक बुजुर्ग थे वो, 65 ईयर ओल्ड। वो भी उनको पेंशन आती थी गवर्नमेंट से ओल्ड एज की, $105। ज़्यादातर लोग उस एज में आके ना रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया अभी मेरी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। वैसे लाइफ में कुछ करने के लिए ना कोई एज नहीं होती। उनके पास एक ही चीज़ थी, एक सिंपल फ्राइड चिकन रेसिपी। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अभी तो टाइम हो चुका है, अभी तो एज हो चुकी है, अब ये मेहनत करने का कोई टाइम है क्या। नो, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। वो हर रेस्टोरेंट जाते, घूमते और उनकी रेसिपी ट्राई करवाते, और वो हर जगह से रिजेक्ट होते। कोई भी इंसान 1-2 बार करके गिव अप कर देता है, चलो 5 बार 10 बार। वो 1000 रिजेक्शंस फेस कर चुके हैं। 1000 रिजेक्शंस, कैन यू इवन थिंक ऑफ दिस। उस एज में 1000 रिजेक्शन फेस करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ना जाने कितनी बार सेल्फ डाउट होता होगा, ना जाने कितने बार वो चीज़ उन्होंने रियलाइज की होगी। क्या पता अगर वो 100 बार रिजेक्शन के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया होता, बट ही डिडंट। वो ट्राई करना नहीं छोड़ा उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अगला रिजेक्शन होगा तो भी क्या। ही स्टिल कीप ऑन गोइंग। बिलीव नहीं करोगे, 1000 लोगों ने उनकी रेसिपी ट्राई की और उन्होंने सबने उनको रिजेक्ट किया। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू गेट 1000 रिजेक्शंस। यहाँ पे हम लोग 1-2 बार करते तो रिजेक्ट हो जाते, तो हम लोग किताब बंद। हम 1-2 बार क्या फेल हो जाते, हम चैप्टर 1 कर देते लाइफ का। 1000 रिजेक्शंस भाई, फिर भी वो नहीं टूटे। उनका लेवल ऑफ परसिस्टेंस देखो, उनकी एज देखो। ही नेवर गिव अप। उन्होंने नहीं सोचा होगा 1-2 बार करने के बाद अभी तो मैं गिव अप कर दूंगा। ही केप्ट ऑन गोइंग। दिस इज द लेवल ऑफ परसिस्टेंट। एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होना चाहिए। 1-2 बार हम लोग ट्राई क्या कर लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमने सारी एफर्ट डाल दी, हमने मेहनत कर ली, हमने कोशिश कर लिया। आफ्टर सो लॉन्ग रिजेक्शन, स्ट्रगल एंड फेल्योर के बाद फाइनली एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी एक्सेप्ट की। आज वही रेसिपी पूरी दुनिया में फेमस है, KFC से जानी जाती है। सो ही इज नोन एज कोलोनल सैंडर, द फाउंडर ऑफ KFC। सो रिमेंबर, एज मैटर नहीं करता, फेल्योर मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो परसिस्टेंस। कीप गोइंग। खुद पे डाउट नहीं करो। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राइड, बट वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज योर हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास दुनिया भर की दौलत है, आपके पास दुनिया भर की शोहरत है, अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सारा पैसा, सारा सक्सेस यूजलेस है, पॉइंटलेस है, यूजलेस है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, इस चीज को समझते हैं एंड दे डू टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, अपने डाइट को बैलेंस करते हैं, दे हैव द एनफ स्लीप। मेरे जो दादा थे वो बहुत ही नेक इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो जो जिस फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो वहाँ का एक ओनर है। ही इज़ अबाउट 80 ईयर्स और 90 ईयर्स एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, मतलब बिजनेस, करियर वाइज, फैमिली वाइज, एंड ही मेंटेन सो गुड बैलेंस डाइट। वो कुछ भी कचरा वचरा नहीं खाते,
they have their balanced diet. Even my father, he is 65-year-old, mashallah, but he doesn't look like one. He doesn't look like 65-year-old. He look very, very young because he take care of his health. He balanced his diet. He does regular exercise. Taking care of your health isn't just about living longer life, but it's having energy and vitality. Please do take care of your health physically and mentally. The next point is continuous learning and growth. सोचो, अगर एक इंसान वही नॉलेज के साथ, वही स्किल के साथ, वही माइंडसेट के साथ सालों तक रहे तो उनकी लाइफ चेंज होगी? तो आंसर इज नो. हर नई चीज जो तुम सीखते हो, हर स्किल जो तुम इम्प्रूव करते हो, तुम्हें कल से बेटर बनाती है. सक्सेसफुल लोग और नॉर्मल लोग में ना सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है. सक्सेसफुल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते. जब दुनिया बदलती है, जब दुनिया चेंज होती है, तो सक्सेसफुल लोग खुद को अपग्रेड करते हैं. जब वो फेल होते हैं, वो उसको लेसन बना लेते हैं और उस चीज से सीखते हैं. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक टाइम था जब नोकिया फोन चलते थे. जब नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन ब्रांड था. 2000s में ना नोकिया के पास 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर था. मतलब अगर 10 लोग फ़ोन यूज़ कर रहे तो उसमें से 4 फ़ोन नोकिया के होते थे. लेकिन फिर उसके बाद दुनिया चेंज होने लगी. स्मार्ट स्क्रीन्स आए, टच स्क्रीन्स आए, मोबाइल फ़ोन का ज़माना शुरू हो गया. कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग नए नए आइडिया लॉन्च करने लग गए. नोकिया ने क्या सोचा, हम तो ऑलरेडी मार्केट लीडर्स है, हम तो ऑलरेडी मार्केट में इतना शेयर होल्ड करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है बदलने की, हमें क्या ज़रूरत है अपग्रेड करने की, हम ऑलरेडी नंबर 1 है. उन्होंने ऐसा सोचा और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी. एक टाइम पे जो किंग था वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया. इससे सबसे बड़ा लेसन सीखने को मिलता है. सक्सेस इज़ नॉट परमानेंट. अगर तुम सीखना और अपग्रेड करना नहीं सीखोगे ना तो दुनिया आपसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगी. आप वही रह जाओगे जहाँ पे आप अभी हो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीखो, अपग्रेड करो और आगे बढ़ो. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रिटी. आजकल लोग सोचते हैं कि सक्सेस पैसा और टैलेंट और कनेक्शन से आता है, लेकिन एक चीज़ है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को अट्रैक्ट करता है और वो इंटीग्रिटी है. इंटीग्रिटी सिंपल है, सही काम करना और तब भी काम करना जब आपको कोई नहीं देख रहा है. जब आप अपने वर्ड्स पर खड़े रहते हो ना, तो जब तुम सच बोलते हो, जब तुम अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तब लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं. और दुनिया में सबसे पावरफुल करेंसी क्या है पता है? वो है ट्रस्ट. हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं उनकी फाउंडेशन इंटीग्रिटी थी, क्योंकि लोग उसी इंसान के साथ काम करना चाहते हैं जिसके कैरेक्टर के ऊपर उनको भरोसा हो. शॉर्टकट्स तुमको शायद जल्दी सक्सेस दे दे, लेकिन इंटीग्रिटी तुमको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है. इसलिए अपने टैलेंट को ग्रो करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ. एंड में सक्सेस टैलेंट से मिल सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट और लेगेसी सिर्फ इंटीग्रिटी से बनती है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. एंड दिस वॉज अ टॉपिक वी डिस्कस टुडे. आपको काबिल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर ग्रो कीजिए, डेवलप कीजिए, अडेप्ट कीजिए. एंड डेफिनेटली एंड इंशाल्लाह you will be unstoppable and you will be successful, inshallah. And that's it for today. Bye bye. Allah Hafiz.